हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, जो हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। 5 नंबर का ये जीवन परिचय आपका पूछा आता है। एक महत्वपूर्ण ये जीवन परिचय है। तो बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे, पिछले प्रीव्यू पेपर को चेक करेंगे तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पूछा ही जाता है। तो ये 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हीं का जीवन परिचय आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय, देखिए पढ़िए पहले जीवन परिचय किस प्रकार से है। ये देखिए, डॉक्टर अग्रवाल यानी वासुदेव शरण अग्रवाल लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम देखिए किस प्रकार से लिखे हैं। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के सन 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से डॉक्टर अग्रवाल का जन्म कब हुआ। 1904 ईस्वी में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, जो की पॉइंट है यानी जहाँ पर लगे कि जन्म स्थान, इनके पिता का नाम, इनका जन्म स्थान, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है। कॉपी में अब जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो जो लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको लिखना चाहिए ब्लैक पेन से, तो वो लिख दीजिए। जैसे जन्म स्थान हमने लिखा है 1904 ईस्वी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जन्म स्थान पता होना चाहिए। कहाँ पर हम ये पैदा हुए थे, ये देखिए मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। इस प्रकार से आपको जो जो लगे कि हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु, इनके माता पिता का नाम, इन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, वो आपको कर देना है, ब्लैक पेन से ही यूज करना है। चलिए देखते हैं क्या व्यतीत हुआ। और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई, किसकी? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की यहीं पर प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ी निकाली, देखिए पढ़ी निकाली भारत नामक शोध प्रबंध है। देखिए बहुत ही राइटिंग भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत राइटिंग में है, ज़्यादा राइटिंग में नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में राइटिंग में लिखना है, क्योंकि राइटिंग ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए क्योंकि राइटिंग में एग्जामिनर पसंद करता है। यदि आपने कॉपी को घूंच पूछ दिया, यानी कहने का मतलब है यदि आपने गोद दिया कॉपी पे इस प्रकार से या कुछ प्रकार से यानी कट गया, तो इस प्रकार से काफ़ी स्टूडेंट गोच देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी गलत हो जाए बस एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, हाँ वो सही है, बस एग्जामिनर समझ जाएगा। आपको कॉपी में राइटिंग से लिखना है, क्योंकि राइटिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में कहाँ पर पढ़ी निकाली भारत नामक शोध प्रबंधक थे, डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। और देखिए यहाँ पर डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि, कहाँ गहन अध्ययन करके उच्च कोटि, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आप जाएंगे दोस्तों, मैं बता दूं, आप जाएंगे पिछले ईयर का आप मॉडल पेपर चेक करेंगे तो इनका जीवन परिचय आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये जीवन परिचय तैयार करके जाना है। मिनिमम आपको 3 को तैयार करके जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 ही विकल्प दिए जाते हैं। तीनों में से जो आपको लगे वो राइट आंसर आप बता दीजिए। बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है मैं बता दूं जीवन परिचय में, कि जीवन परिचय देते हुए किन्हीं एक साहित्यिक परिचय देते हैं, किन्हीं जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय और कृतियां या रचनाएं पूछी जाती है। तो देखिए उच्च कोट के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। और उसके बाद में डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के ये महान पंडित साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में, सन 1967 में परलोक सिधार गए। कौन? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल सन 1967 में कहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, ये परलोक सिधार गए। तो इस प्रकार से जीवन परिचय आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने जीवन परिचय लिखा है। आपका सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय में क्या हो जाता है मैं बता दूं पहले। आपका सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय में हो जाता है जन्म स्थान, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी ग्राम सभा क्यों थी, इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सब आपको की पॉइंट याद रखना है। इसको सही से लिखना है और इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर का फोकस यहीं पे जाता है आपको। तो
तो ये सब करना है आपको, ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी अदर पेन यूज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यदि आप कोई अदर पेन यूज करेंगे तो वहाँ पर कट हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में आप एग्जामिनर को आपको फेल भी कर सकता है। हमने एक डेडिकेटेड सी वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है 5 गलतियाँ, तो आप जाएंगे वो वीडियो भी चेकआउट करेंगे, नहीं तो आप यूट्यूब पर सिंपली से आप सर्च कीजिएगा जो भी आपको वीडियो चाहिए, बाय शिवम स्टडी नॉलेज आप लिख देंगे, हमारा वीडियो आपको दिख जाएगा। चलिए देखते हैं अब इनका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो साहित्यिक परिचय वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में पूछा आता है। देखिए जिस प्रकार से करुण रस और जो भी रस में पूछा आता है, यानी करुण रस का परिभाषा तो आपने दे दिया अस्थाई भाव, सेम इसी प्रकार से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की साहित्यिक परिचय भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है, साहित्यिक परिचय आपने इस प्रकार से लिख दिया, ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन कर देना है, आपको किसका रेड पेन का यूज नहीं करना, हमने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए यूज किया है, तो आपको ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन कर देना है, नीचे आपको इसे रेखा खींच देनी है ताकि दिखने में अच्छा लगे एग्जामिनर को। याद रखिए कि दिखने में जब अच्छा लगेगा तो आपका नंबर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। देखिए डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति और पुरातत्व, देखिए संस्कृति पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड यानी प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। किसकी? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है ये प्रखंड पंडित थे, अन्वेषक थे, इनके मन में भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक अनुसंधान की पुष्टि के प्रकाश में लाने की क्या थी? उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने देखिए इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधान निबंधों, उत्कृष्ट कोटि के संधान निबंधों की क्या की रचना की इन्होंने, पाली प्राकृति। और देखिए काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन हमने काट पीट कर लेकर आए कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में इसका जीवन परिचय देना होता है। यानी बोर्ड एग्जाम में हर में आप जाएंगे, चाहे आप कवि का जीवन परिचय दीजिए चाहे आप लेखक का दीजिए, आपको जीवन परिचय में 5 नंबर दिए जाते हैं, शब्द सीमा वही रहता है, यानी 80 शब्दों में आपको देना होता है इनका उत्तर। तो ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 80 शब्दों से यदि आप ऊपर भी लिखते हैं तब भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। नीचे यदि आप करेंगे तो एग्जामिनर कभी कभी पढ़ भी लेता है, याद रखिएगा, काफ़ी कभी पढ़ लेता है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 80 शब्दों से ऊपर ही लिखने की प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की इन्होंने, पाली प्रकृत और संस्कृति के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी, देखिए जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, देखिए हिंदी साहित्य की इतिहास में अपनी मौलिकता और विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। यानी जो आपका साहित्यिक परिचय में हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बता दिया। साहित्यिक परिचय में आपका इस प्रकार से लिखा है। देखिए साहित्यिक परिचय में होता क्या है कि इनके किस प्रकार से साहित्यिक परिचय थे, इन्होंने किस पर कार्य किया, इन्होंने किसको गुरु माना, या कोई भी आप रख लीजिए, इन्होंने किस पर क्या संपादन किस पाठ का किया, इन्होंने किस प्रकार से इनकी जो सोच थी किस प्रकार से थी, तो इसमें ये बेसिकली साहित्यिक परिचय में बताया जाता है। अब देखिए उसके बाद में हम निबंध संग्रह देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। 5 नंबर को आपको, इसके 5 नंबर के लिए आपको करना होगा। और भी हमने वीडियो बनाया जिसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि कौन सा जीवन परिचय महत्वपूर्ण है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए है, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे वीडियो मिल जाएगा। देखिए निबंध संग्रह में देखें किस प्रकार से है इनका जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है। देखिए निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पता, कला और संस्कृति, यानी जो निबंध संग्रह में है पृथ्वीपुत्र है, कल्पता है, कला और संस्कृति है, कल्प वृक्ष है, भारत की एकता है, और माता भूमि, पुत्रोण, पृथ्विया, भाग्यधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह। किसके निबंध संग्रह है? जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के निबंध संग्रह। इसी प्रकार से इनका रचनाएं भी आप रख सकते हैं। पृथ्वीपुत्र है, कल्पता है, कला और संस्कृति है, कल्प वृक्ष है, भारत की एकता है, माता भूमि, और इसी प्रकार से वाग्धारा आदि इनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह में मानी जाती है। दूसरा आपका है शोध प्रबंध, यानी जो दूसरा इनका शोध प्रबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, पाणिकालीन भारतवर्ष, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी ये जो सब साहित्यिक परिचय और निबंध संग्रह, ये जो रचनाएं, ये सब जो होती है ये एक ही होती है और आपको लिखना होता है इनमें। 5 नंबर के लिए आपको ये करना होगा, याद रखिएगा। तो पाणिकालीन भारतवर्ष ये भी होगा। तीसरा आपका आलोचना ग्रंथ, यानी आलोचना ग्रंथ में क्या है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। किस प्रकार से देख सकते हैं आप, बहुत ही राइटिंग में आपको लिखना है, याद रखिएगा। राइटिंग में हर बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
एग्जामिनर जो होता है राइटिंग पर ही इंप्रेस होता है। तो आलोचना ग्रंथ, प्रतिमावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, तो ये आपका निबंध संग्रह में और साहित्यिक परिचय में हमने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का किस प्रकार से, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, shivam-study-knowledge-app.com सर्च करेंगे गूगल पर, आपको वेबसाइट हमारा दिख जाएगा। वहाँ से आप इजीली जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको वहाँ पर सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा जीवन परिचय आपको पसंद आया होगा, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय था और जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।